बिहार में उठी एसआईआर के विरोध की आज पहुंची झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में उठा एसआईआर का मुद्दा। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। फिर उठा एसआईआर पर सवाल। कैमूर में वोटर लिस्ट में जिंदा मुद्रिका शर्मा को किया गया मृत घोषित। एसडीएम ने कहा बीएलओ से मिलकर सुधारे गलती। जमशेदपुर में गाड़ी में काला शीशा लगाने वाले पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। आजसू ने डीसी ऑफिस के बाहर किया कार्रवाई का विरोध। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित ने कहा जनता को परेशान करने का नया तरीका। पाकुड़ में फल फूल रहा नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार। बेलियाडांगा में अवैध नशे के कारोबार का पर्दाफाश। ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे फरार तस्कर की तलाश जारी। और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाएं कर रही तीज का व्रत। मौके पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में व्रतियों की भीड़। पति की लंबी आयु की कर रही कामना। नमस्कार, मैं उसे आप देख रहे हैं आईटेल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में तूल पकड़ा एसआईआर का मुद्दा। अब झारखंड में भी इसकी आंच देखने को मिल रही है। झारखंड में भी सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में यह मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र की ओर से तानाशाह रवैया अपनाने की बात कही। बड़ी होशियारी से एसआईआर के माध्यम से आज ये वोट चोर लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे अधिकार से हमें वंचित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एसआईआर को सरकार वापस ले। इसके प्रमाण सामने आ चुके हैं। मात्र एक बिहार में 65 लाख लोगों को वोटों से वंचित होना पड़ा, मताधिकार से वंचित होना पड़ा। और वही किस्सा वो यहाँ झारखंड में भी दोहराना चाहता है। कहीं वो वोट बोगस वोटिंग करके सत्ता पर जाना चाहता है, कहीं वोट कटौती करके जाना चाहता है। यह वोटों का हेरा फेरी, मताधिकार का हेरा फेरी, इस संविधान के अधिकार के साथ हेरा फेरी है। हम इसे कतई होने नहीं देंगे। इधर बिहार में एसआईआर की गड़बड़ी एक बार फिर सामने आ रही है। ताजा गलती सामने आई है कैमूर से, जहां मोहनिया विधानसभा के मतदाता मुद्रिका शर्मा को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मुद्रिका शर्मा जीवित है। मुद्रिका का कहना है कि उनके द्वारा एसआईआर का फॉर्म भरा गया था, लेकिन इसके बावजूद ड्राफ्ट सूची में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में मोहनिया एसडीएम अनिरुद्ध पांडे ने बताया दोबारा बीएलओ से मिलकर इस गलती को सुधारा जा सकता है। मामला क्या है, फार्म भर के गया और मान लीजिए उधर से जब लिस्ट तैयार हुआ तो हमको मतलब मृत घोषित कर दिया गया। तो हमारा यही अपील है सरकार से कि हमारा मतलब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाए, बस। और क्या करना। क्या नाम है आपका? मुद्रिका शर्मा। किस विधानसभा में आते हैं? विधानसभा मोहनिया में। तो इसके पहले आप लोगों ने मतलब वोट लोकसभा में भी दिया था और हाँ, हर मुखिया में भी दिया था। हाँ। अच्छा, तो आपको मृत घोषित ही कर दिया गया। अब तो क्या करिएगा। अब तो मान लीजिए कि अब नया जो बना है वो सरकार का क्या नियम है, क्या प्रोसेस है, कैसे तैयार हो रहा है भाई, उसके विषय में हम तो जानते नहीं है। तो हमारा नाम पहले से आ ही रहा है, वोटिंग कर ही रहे हैं, तो बाद में मान लीजिए इस नया अथी में कट गया तो अब उसके लिए हम क्या करें। क्या नाम होगा आपका? जो है मुद्रिका शर्मा। हमारे पति का नाम मृत्यु घोषित कर दिया है। तब क्या नाम है आपके पति का? जो है मुद्रिका शर्मा। अच्छा, इन्होंने कब तक किन किन विधानसभा में वोट दिया था? कुछ जानकारी, जैसे लोकसभा में पिछले दिया था और सब जगह दिए थे। तो कैसे पता चला आप लोगों की कि हमारे पति को मृत घोषित कर दिया वोटर लिस्ट में? अरे दोस्त है, इनका फोन किए थे कि नहीं मृत्यु घोषित हो गया है। अच्छा, हो गया। तब हमको जानकारी मिला, तब अपना कोई किसी कह रहे हैं कि नहीं मृत्यु घोषित हो गया है। इधर कार में ब्लैक शीशा लगाने पर झारखंड ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। हालांकि जमशेदपुर में आजसू पार्टी ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए इसे जनता को परेशान करने का तरीका बताया है। आजसू ने जमशेदपुर में डीसी ऑफिस के बाहर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। झंडा हो कि झंडा के नाम पर किसी के पास कागजात ना हो, ऐसे तरह तरह के
हथकंडा अपना करके राहगीरों को परेशान करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। आज आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई इसी विषय को लेकर के जिला के उपायुक्त को एक मेमोरेंडम सौंपेंगे कि जमशेदपुर यातायात पुलिस का जिस प्रकार का जो आचरण है इसमें सुधार लाया जाए, अन्यथा लोगों को बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ रही है। आज हम लोग लिखित रूप से इनको अवगत कराएंगे, क्योंकि पिछले दिन यहाँ के यातायात पुलिस ने इतने राजनीतिक दलों के नेताओं के गाड़ी पर जो झंडा, जिनके गाड़ी पर झंडा था, जबरन हटाया गया। ये कतई उचित नहीं है। उधर पाकुड़ में पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद भी नशीले पदार्थों पर लगाम नहीं लगाया जा सक रहा है। नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसी बीच पाकुड़ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेलियाडांगा स्थित KKM कॉलेज के पीछे छापेमारी कर एक तस्कर को धर दबोचा, जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार युवक की पहचान 22 वर्षीय आलम शेख के रूप में हुई है, जो बड़ी अलीगंज पाकुड़ बस स्टैंड के पास का रहने वाला है। उसकी तलाशी में 7 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, जिसका कुल वजन 1.92 ग्राम है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं फरार आरोपी की तलाश भी जारी है। इधर पूरे भारत में आज हरतालिका तीज की धूम देखने को मिल रही है। अखंड सुहाग की कामना के लिए महिलाएं व्रत कर रही हैं। इस अवसर पर महिलाएं मंदिरों में उमड़ रही है। ये पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस अवसर पर बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में व्रतियों की काफी भीड़ देखी जा रही है। बता दें, बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह से ही हजारों महिलाओं ने हरतालिका तीज पर निर्जला व्रत रखकर पूजन किया है। कल यानी 27 अगस्त को वो पारण करेंगी। कल व्रतियां अपना व्रत तोड़ेंगी। मान्यता के अनुसार महिलाएं पति के दीर्घायु के लिए और खुद सुहागन रहने की कामना को लेकर ये व्रत रखती हैं। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन
कि मतदाता अधिकार यात्रा आज सुपौल से मधुबनी पहुंची। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका एक गाड़ी पर नजर आए। साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी उनके साथ नजर आए। आपको बता दें, महागठबंधन के कई नेता इस यात्रा में नजर आए। साथ ही सड़कों पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में जोश काफी देखा गया। इधर बिहार के कैमूर में पानी की समस्या अब चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के बकरी देवी प्रांगण में 4 पंचायतों के सैकड़ों किसान खेतों में पानी की मांग को लेकर धरने पर है। किसानों का कहना है कि आजादी के बाद भी पानी की समस्या जस की तस है। नाराज किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा वोट का बहिष्कार करेंगे। इसी के साथ किसानों ने नेताओं पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। वहीं जमशेदपुर में गणेश चतुर्थी की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। गणपति के स्वागत के लिए पूरा शहर तैयार है। शहर में गणपति के मूर्तियों की मांग बढ़ी हुई है। मांग को पूरा करना मूर्तिकारों के लिए चुनौती बना हुआ है। मूर्तिकारों के अनुसार महाराष्ट्र की तरह जमशेदपुर में भी घर घर में गणपति की आराधना करने का रिवाज है। लिहाजा बड़े से ज्यादा छोटे मूर्तियों की डिमांड है, जिसे पूरा करना काफी कठिन साबित हो रहा है। मूर्ति में पगड़ी होना चाहिए, कपड़ा का क्वालिटी होना चाहिए और आपका लुक मराठी वाला होना चाहिए। अभी लोग ऐसा पसंद करते हैं। क्या दाम सब है? दाम सब मतलब इसका पड़ेगा आपको 1800, फिर इससे बड़ा पड़ेगा वही 2200, ऐसे करके ही रेट है। मराठी मूर्ति का रेट थोड़ा ज़्यादा होता ही है क्योंकि वो स्क्वायर में निकलता है, 3 पार्ट में। तो लोगों का डिमांड बढ़ा है इस बार पूजा में? लोगों का डिमांड बढ़ा है छोटा मूर्ति के लिए। और क्या साइज पसंद कर रहे हैं अभी लोग? नॉर्मल 1.5 फीट का मूर्ति ज़्यादा सेलिंग है क्योंकि घर घर में पूजा हो रहा है। उधर जमशेदपुर में एक बार फिर अज्ञात अपराधियों का बोलबाला नजर आ रहा है। गोलमुरी थाना अंतर्गत रामदेव बागान का रहने वाले एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने मारकर घायल कर दिया है। घटना तकरीबन रात 3 बजे की बताई जा रही है। इतना ही नहीं, अपराधियों ने मोबाइल और पैसा भी छीन लिया है। घटना के बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और अविलंब न्याय दिलाने की मांग की है। इधर घायल का इलाज MGM अस्पताल में कराया जा रहा है। जानते हैं किसी को? हाँ, सबको जानते हैं। हम शकल दिखेगा सबको पहचान जाएंगे। लगभग कितने लोग हो गए? 8-10 लोग थे। क्या बोले थाना प्रभारी? थाना प्रभारी बोले कि कार्रवाई हो रहा है। पूर्व में आप लोग का किसी बात के लिए विवाद भी था क्या? नहीं सर, हम तो जानते भी नहीं थे लोगों को। हम तो अपना ऑर्डर लेके वो लोग सबसे वो लोग वही चेक कर रहे हैं। सब राइडर मांग रहे थे। क्या आपसे छीना गया है पता है? मेरे से मेरा मोबाइल छीन लिया गया है, मेरा ATM, मेरा पर्स, मतलब उसमें पैसा था वो भी लेके चले गया। कितने बजे की घटना है? ये आपको 1:30-2 बजे करीब की घटना है। वो लोग चाकू को भी रखे हुए थे, बोतल मेरे सर पे मार दिए, हम बेहोश हो गए, स्प्रे में भी मार दिया था आँख में। वहीं जमशेदपुर में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक चोरी की फिराक में घूम रहे हैं, जिसके बाद सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई में एक आरोपी को पकड़ा गया है, जिसकी निशानदेही पर 3 और साथी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 9 चोरी किए गए मोबाइल बरामद किए गए हैं। मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। और 9 मोबाइल हम लोगों के द्वारा बरामद किया गया है। साथ ही इसमें जो मेन बेसिकली इनका एम यही था कि ये अलग अलग क्षेत्रों पे जाके, जो उनका मोडस ऑपरेंडी था कि अलग अलग क्षेत्रों से जाके ये लोग मोबाइल की चोरी कर रहे थे और इनका टारगेट जो आने वाले त्योहार है उसको लेकर था। अभी तक कुल 4 लड़कों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले एक की हुई थी, उसकी निशानदेही पे 3 अन्य लड़कों को और गिरफ्तार किया गया। फर्दर पूछताछ भी इनसे अभी जारी है और कुछ और सूचना मिलने पर आपको सूचित किया जाएगा। जमशेदपुर ये अभी जो हम लोग को सूचना मिली थी कि ये कदमा थाना में ये लोग एक्टिव थे। इनसे फर्दर पूछताछ में कि और इनके क्या टारगेट थे या कितने टाइम से ये लोग कर रहे थे और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की भी जांच की जाएगी। ठीक है। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।